Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 8, India, Climate, Natural Vegetation and Wildlife. Students, I hope you'll have seen part 1 of this chapter. If not, watch it. बेटा पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे समर सीज़न से. अब देखो समर सीज़न की जहाँ तक हम बात करें तो बेटा आप लोगों में से कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसे पता नहीं है कि समर सीज़न में क्या होता है. सबको पता है ना समर सीज़न कब स्टार्ट होता है, कब एंड होता है. तो समर सीज़न हमारे इंडिया में स्टार्ट होता है मार्च में और एंड होता है या चलता है ये कब तक, मई तक. पर कुछ कुछ एरिया में ये चलता है जून तक भी. फिर से ध्यान से सुनो, मार्च से गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं और मई तक चलती रहती हैं, पर कुछ एरियाज़ में ये जून तक भी चलती रहती हैं. अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होता है तो नदर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है. नदर्न प्लेन्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर को. जो एवरेज होता है वो होता है 35 से 40 डिग्री तक. एवरेज क्या होता है बेटा? 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर इसी रेंज में चलेगा. अच्छा, डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू कंपेरेटिवली ठंडा रहता है. अगर मैं नदर्न प्लेन से कंपेयर करूं तो डेक्कन प्लेट्यू ठंडा है. क्यों ठंडा है? क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू थोड़ा सा हाइट पे है, एल्टीट्यूड पे होने के कारण. दूसरा, सी के पास में आप देखो, हम कहाँ की बात करें जरा ध्यान से सुनना. देखो ये रहा हमारा इंडिया. तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं नदर्न प्लेन्स. यहाँ पर हम गर्मियों में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं. पर वहीं पर अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, ऑल्दो ये इक्वेटर के पास है, फिर भी यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है. जबकि हम बोलते हैं ना कि इक्वेटर के पास जो एरियाज़ होंगे वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है. हमारे जो डेक्कन प्लेट्यू हैं वो इस टाइम में थोड़े से कूलर रहते हैं, ठंडे रहते हैं. किसके कंपैरिजन में? नदर्न प्लेन्स के कंपैरिजन में. क्यों भाई, क्यों ठंडे रहते हैं? क्योंकि ये सी के इन्फ्लुएंस में आते हैं. यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, तो सी ब्रीज लैंड ब्रीज चलती रहती है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ पाता. दूसरा कारण है कि थोड़े से हाइट पर हैं. अब हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो हवाएं हैं वो ब्लो होती हैं ऑनशोर. ऑनशोर विंड का मतलब क्या होता है बेटा? जब सी से लैंड की तरफ हवाएं चलती हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं? ऑनशोर विंड्स. तो गर्मियों में ऑनशोर विंड देखने को मिलती हैं. यहाँ से हवाएं चलती हैं, ज़मीन के ऊपर आती हैं. यहाँ से हवाएं चलती हैं, ज़मीन के ऊपर आती हैं. क्लियर है? चलो, जब गर्मियों का सीज़न चलता है तो बहुत सारे लोकल स्टॉर्म्स भी हमें देखने को मिलते हैं. धूल के तूफान वगैरह आते रहते हैं ना. इंडिया के डिफरेंट पार्ट में हमें लोकल स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे. और एक बहुत ही अच्छी हवा है जिससे सारी मम्मियाँ डरती हैं, वो है लू. बेटा ऐसा मत कर, लू लग जाएगी, बाहर मत जा, लू लग जाएगी. प्याज रख ले, पन्ना पी ले, केरी खा ले, नहीं तो लू लग जाएगी, बोलती है ना सबकी मम्मियाँ. हाँ, क्योंकि इस लू से सारी मम्मियाँ डरती हैं. तो जो हॉट ड्राई डस्टी विंड्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लू, ये भी नदर्न प्लेन्स पर बहती हैं. ये वाला जितना भी पूरा रीजन होगा यहाँ पर हमें क्या मिलेंगी? लू, हवाओं का एक टाइप है. फिर हम देखेंगे काल बैसाखी. अब काल बैसाखी क्या होती है बेटा? जब जोर जोर से बादल कड़कें और फिर बहुत जोर की बारिश आए. जब भी बारिश आए थंडर स्टॉर्म के साथ, थंडर स्टॉर्म अकम्पनाइड बाय हैवी रेनफॉल, तो हम इसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी. ठीक है. तो काल बैसाखी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? हमारे वेस्ट बंगाल में और असम में. काल बैसाखी कहाँ कहाँ पर होती है? ये रहा वेस्ट बंगाल और असम. यहाँ पर दो जगह में काल बैसाखी देखने को मिलेगी. काल बैसाखी का मतलब क्या है? बहुत जोर जोर से बादल कड़केंगे और बहुत सारी होगी बारिश. फिर हमें केरला के कोस्ट पे देखने को मिलेंगे मैंगो शावर. जो पहली बारिश आती है, जो मैंगो की क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. मैंगो जो फ्रूट है, आम को पकाने के लिए ये मैंगो शावर बहुत हेल्प करते हैं. तो केरला की कोस्ट पे, कर्नाटका की कोस्ट पे, ये रहा केरला और ये रहा कर्नाटका. तो कर्नाटका के कोस्ट पे, केरला के कोस्ट पे हमें जो पहली बारिश मिलती है उसे हम कहते हैं मैंगो शावर, और ये मैंगो को राइपन होने में बहुत हेल्प करती है. दिस हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज. आम जल्दी पक जाते हैं बेटा इस बारिश के बाद. अब हम पढ़ेंगे मॉनसून सीज़न को. तो मॉनसून सीज़न को भी आप बहुत अच्छे से जानते हो प्यारे बच्चों. कैसे जानते हो? क्योंकि सबको पता है बारिश कब शुरू होगी, कब एंड होगी. कंटिन्यू बारिश 10-15 दिन नहीं होती है, एक दिन होती है, फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है. मतलब हॉट स्पेल, ड्राई स्पेल, वेट स्पेल सब साथ में चलता है. कभी बहुत तेज़ गर्मी होगी, कभी बारिश के बाद बहुत ठंडी होगी, कभी बहुत तेज़ बारिश होगी. तो ये सब कुछ मानसून में चलता है. तो मानसून सीज़न हमारे इंडिया में स्टार्ट होता है जून में. कब स्टार्ट हो जाता है? जून में. मानसून सीज़न इंडिया में स्टार्ट होता है जून में और कंटिन्यू रहता है कब तक बेटा? सितंबर तक.
जून से सितंबर तक जो सीज़न होता है उसे हम कहते हैं मानसून सीज़न। मई की एंड तक जो नदर्न वेस्टर्न पार्ट है इंडिया के वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाते हैं। मई तक हमारा नदर्न प्लेन, जो राजस्थान वाला गुजरात वाला रीजन है, ये हो जाता है बहुत गर्म। इसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। जैसे ये रहा हमारा इंडिया, तो ये वाला पार्ट है ना बेटा, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है कब? मई में। अब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो यहाँ से हवाएं जल्दी जल्दी गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती हैं और यहाँ से फिर हवाएं इस एरिया को कवर करने के लिए आती हैं। क्योंकि ये हवाएं यहाँ पानी के ऊपर से आ रही हैं, बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, अरेबियन सी से आ रही हैं, तो इनके अंदर होता है मॉइस्चर, है ना। और फिर यही मॉइस्चर वाली जो विंड है वो हमारे इंडिया को देती है बारिश। तो मई ख़त्म होने तक नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है बेटा। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से ज़मीन गर्म होगी, ज़मीन गर्म होगी तो उसके ऊपर की हवाएं भी गर्म हो जाएंगी। जो गर्म हवाएं वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी और क्या क्रिएट कर देंगी? लो प्रेशर। तो जो हाई प्रेशर एरिया है सीज के ऊपर वो रिलेटिवली कैसा है? अभी कूल है। तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है जो सदर्न हेमिस्फीयर में थी वो इस लो प्रेशर एरिया की तरफ अट्रैक्ट होंगी। फिर से ध्यान से सुनो, ये रहा इक्वेटर और ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर और ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर। तो अभी हमारा इंडिया यहाँ पर है, अभी यहाँ पर पड़ रही है बहुत सारी गर्मी, तो ये सारी हवाएं इस लो प्रेशर की साइड आ जाएंगी। तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ये कहाँ की है? सदर्न हेमिस्फीयर की, पर वो आएंगी कहाँ पर? इक्वेटर क्रॉस करके नदर्न हेमिस्फीयर आएंगी और हमारे लो प्रेशर जोन की तरफ अट्रैक्ट होंगी। फिर से ध्यान से सुनो, ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे होता है सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर होता है नदर्न हेमिस्फीयर और हमारा इंडिया है यहाँ पर। तो क्योंकि इंडिया में बहुत तेज़ी से अभी लो प्रेशर क्रिएट हो गया है तो ये हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर से इक्वेटर क्रॉस करती हुई किसकी तरफ आ रही है? इंडिया की तरफ आ रही। अब हमारी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, नहीं बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, यहाँ पर अरेबियन सी है। इन तीनों से वो पानी उठाती हुई हमारे इंडिया को क्या दे देंगी? बारिश। चलो, तो दे क्रॉस द इक्वेटर, ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगे इस तरीके से डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएंगी। जैसे ये रहा इक्वेटर, तो यहाँ तक तो ऐसे आएंगी, फिर राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी ये हवाएं, है ना, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ घूमती है इस वजह से ये हवाएं भी किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे? राइट की तरफ। तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं? अगर ये रहा इक्वेटर, यहाँ से आके ये ऐसे जा रही हैं तो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं? म्यांमार की तरफ, इंडियन पेनिनसुला की तरफ। क्योंकि ये इंडियन ओशन से होके आई हैं तो इनके अंदर क्या भर गया है? मॉइस्चर। आप लोगों ने देखा होगा जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जितनी भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं इनसे भी पानी एवापोरेट होने लगता है, भाप में बदलने लगता है। तो हवाओं में ये एवापोरेशन, ये जो भाप है ये मिल जाएगी। और जो हवाएं गर्मियों में चलती हैं उनमें नमी बहुत होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब हवाएं भी चलती है तब भी हमें पसीना आता रहता है। तो पसीना क्यों आता है? पर्स्पिरेशन क्यों होता है? क्योंकि हवाओं में क्या है? पानी है, मॉइस्चर है। तो ये हवाएं क्योंकि इंडियन ओशन से आ रही हैं, साउथ वाला पूरा रीजन क्रॉस करके, इक्वेटर क्रॉस करके हमारे इंडिया की तरफ, इनमें बहुत सारा मॉइस्चर। जैसे ही हवाएं इंडिया में आएंगी साउथ वेस्ट से, इन्हें हम कहेंगे कि ये कौन सी हवाएं हैं या ये कौन सा मानसून लाई है? साउथ वेस्ट मानसून। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है? देखो देखो, ये रहा इंडिया, तो ये इंडिया का साउथ है, ये इंडिया का वेस्ट है। ये हवाएं आकर अब इस तरीके से इंडिया में जा रही हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे कि भाई साउथ से भी आ रही हैं और किस डायरेक्शन से भी आ रही हैं? वेस्ट से भी आ रही हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। क्लियर है? ये देखो यहाँ पर दिखेगा आपको, ये दिख रही है ना। तो ये वाली साइड है वेस्ट और ये वाली साइड है साउथ। तो ये कहाँ से आ रही हैं? साउथ वेस्ट से। बेटा आप लोगों ने इंडिया के मैप को तो देखा होगा, ये जो टिप है इस टिप की वजह से ये जो ब्रांच आ रही थी किसकी? एयर की। सारी एयर आ रही थी ना, कहाँ से? साइड साउथ वेस्ट से। ये दो भागों में बट जाती हैं। एक ब्रांच को हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच और दूसरी ब्रांच को हम कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच। आई बात? तो जो इंडियन पेनिनसुला है वो डिवाइड कर देता है साउथ वेस्ट मानसून को 2 ब्रांचेस में। पहली ब्रांच को हम अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं, दूसरे को बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। जो अरेबियन सी ब्रांच है वो वेस्टर्न कोस्ट को टारगेट करती है ना।
और केरला पहला स्टेट होता है जिसको क्या मिलता है, ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून। पहला जो मानसून मिलेगा वो किसको मिलेगा, केरला को मिलेगा। ये वाली जो ब्रांच है उसे हम अरेबियन सी ब्रांच कहेंगे। ये वाली ब्रांच जो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को बारिश देगी उसे बोलेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है पहले वो इंडिया के ये वाला जो कोस्ट है इसे वेस्ट कोस्ट कहते हैं बेटा, इस कोस्ट को ईस्ट कोस्ट कहते हैं। तो वेस्ट कोस्ट पे स्ट्राइक करती है अरेबियन सी ब्रांच और केरला पहला स्टेट होता है जिसे मिलता है मानसून। बहुत हैवी बारिश होती है वेस्टर्न स्लोप्स पे। अब देखो बेटा यहाँ पर माउंटेन्स हैं, क्या है, माउंटेन्स, जिन्हें हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर ये जो साइड रहेगी, मतलब जैसे ये माउंटेन है तो उसकी ये वाली जो साइड रहेगी, ये वाली साइड यहाँ पर हो जाती है बहुत सारी बारिश, और ये वाली साइड में सूखा सूखा पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि हवाएं जितना भी मॉइस्चर लेती हैं वो यहीं पर बारिश करके चली जाती हैं और अंदर सूखी हवाएं जाती हैं। तो ये वेस्टर्न घाट्स आप लोगों को पता है ना कि हमारे इंडिया के वेस्टर्न प्लांट पे यहाँ पर हैं वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर हैं ईस्टर्न घाट्स। तो ये वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न साइड में होती है बढ़िया सी बारिश और ईस्टर्न साइड में रह जाता है सूखा। ये हैवी रेनफॉल लेके आते हैं कहाँ पर, वेस्टर्न स्लोप पर वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट रहा, ये ईस्टर्न स्लोप है, ये वेस्टर्न स्लोप है। तो वेस्टर्न स्लोप पे हो जाती है बारिश क्योंकि हवाएं यहाँ से चढ़ती हैं। हवाओं में जो एवापोरेशन है वो ठंडा होता है, कंडेंसेशन होता है यहाँ पर, और यहीं पर बारिश हो जाती है। तभी तो हम बोलते हैं मुंबई वगैरह को बहुत सारी बारिश मिलती है। जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं घाट्स के, जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो रेन शेडो रीजन में आता है। रेन शेडो रीजन में मतलब जहाँ तक हवाएं पानी लेकर ही नहीं जा सकती बेटा, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रेन शेडो रीजन। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है फ्रॉम दिस ब्रांच ऑफ मानसून विंड। तो अरेबियन सी ब्रांच जो है बहुत कम बारिश देती है किसको, डेक्कन प्लेट्यू के रीजन को, या तो वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट को, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पार्ट को बहुत कम बारिश देती है अरेबियन सी ब्रांच। ठीक, कोई बात कम देती है भाई, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट है वो किस में आता है, रेन शेडो रीजन में। सारी बारिश तो यहीं हो जाती है। चलो आगे चलते हैं आप। इट मूव्स टूवर्ड्स द सेंट्रल एंड नदर्न इंडिया। फिर ये जो ब्रांच है यहाँ पर बारिश देने के बाद सेंट्रल और नदर्न इंडिया की तरफ मूव कर जाती है, वहाँ पर भी ये बारिश देते हैं। राजस्थान को बारिश नहीं होती, क्यों नहीं होती, राजस्थान की बारिश का भी एक कारण है, वो ध्यान से सुनो। माउंटेन अगर विंड के रास्ते में आ जाए तो बारिश हो जाती है, पर यहाँ पर जो अरावली है, अरावली के पैरेलल मॉनसून विंड चलती हैं तो राजस्थान को बारिश नहीं मिल पाती है। अगर अरावली माउंटेन ऐसा होता देखो तो राजस्थान रेगिस्तान नहीं होता। अभी अरावली ऐसा है तो हवाएं ऐसे ऐसे चली जाती, पर अरावली अगर ऐसा होता तो हवाएं टकरा के राजस्थान को भी बारिश देती हैं और राजस्थान रेगिस्तान नहीं होता, डेजर्ट नहीं होता, यहाँ पर भी हरियाली होती। तो सारा ब्लेम किसके ऊपर आना चाहिए, अरावली रेंज पे आना चाहिए कि भाई क्यों राजस्थान है, रेगिस्तान है, क्यों डेजर्ट है, अरावली की वजह से। राजस्थान को ज़्यादा रेनफॉल नहीं मिलती क्योंकि अरावली रेंज पैरेलल चलता है मॉनसून विंड के, या मॉनसून विंड पैरेलल चलती हैं अरावली रेंज की, जो इन्हें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता, रोकता इन्हें। अरावली माउंटेन ऐसे ना होके अगर ऐसे हो जाते तो बल्ले बल्ले हो जाती। फाइनली ये जो मॉनसून विंड है ये मर्ज हो जाती है कहाँ पर, दिल्ली वाले रीजन में। किससे मर्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ब्रांचेस साथ में मिल जाएंगी। क्या होगा, ये ब्रांच भी यहाँ से जाके यहाँ मिलेगी और ये ब्रांच भी यहाँ से जाके यहाँ मिल जाएगी। तो ये जो यूपी, नोएडा, दिल्ली वाला जो रीजन है यहाँ पर ये दोनों ब्रांचेस मिल जाती हैं, ये वाली बे ऑफ बंगाल वाली भी और अरेबियन सी वाली भी। अब हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच को पढ़ेंगे। ये पहले स्ट्राइक करती है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ म्यांमार। आप लोगों को सबको पता है ना म्यांमार कहाँ है, ये यहाँ पर है म्यांमार। तो म्यांमार के वेस्टर्न कोस्ट को ये घायल करती है, स्ट्राइक करती है। फिर ये अराकान माउंटेन से टर्न होती है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे पहुंचती है। बेटा जो हिमालयन माउंटेन रेंज है तो हिमालय ऐसे आके यहाँ पर टर्न हुए, नामचा बरवा से साउथ की तरफ जाने लगे और यहाँ पर हमें मिलते हैं कौन से, अराकान माउंटेन्स। अराकान माउंटेन्स हिमालयन का एक एक्सटेंडेड पार्ट है जो कहाँ पर मिलेगा आपको, म्यांमार में। ठीक है,
फिर ये गंगा ब्रह्मपुत्रा की तरफ टर्न होगी। बेटा जब ये अराकान माउंटेन से टकराई, सपोज करो यहाँ अराकान माउंटेन से, तो ये इस तरफ मूव होके किसको, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा की तरफ पहुँचेगी। फिर यहाँ पर एक नैरो वैली होगी गारो खासी जैंतिया हिल्स की। गारो हिल है, जैंतिया हिल्स है, मैं बता देती हूँ वो कहाँ पर है। यहाँ पर है गारो खासी जैंतिया, यहाँ पर ये ट्रैप हो जाती हैं और यहाँ पर ट्रैप होकर ये गारो खासी जैंतिया में देती हैं भयंकर बारिश। तो तभी हम कहते हैं कि जो मौसिन राम है जो कि मेघालय में है बेटा, ये विंडवर्ड साइड में आता है। विंडवर्ड साइड जहाँ पर बारिश होती है, लीवर्ड साइड जहाँ पर बारिश नहीं होती, ठीक है, जिसको हम क्या भी कहते हैं, रेन शैडो रीजन, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए विंडवर्ड साइड मतलब जहाँ बारिश होगी, लीवर्ड साइड जहाँ बारिश नहीं होगी, जिसको हम रेन शैडो रीजन भी कहते हैं। तो मौसिन राम कहाँ पर है बेटा, विंडवर्ड साइड में है। विंडवर्ड साइड में मतलब यहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। फिर से ध्यान से सुनो, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये पहले म्यांमार को के वेस्टर्न कोस्ट को स्ट्राइक करेगी, फिर अराकान माउंटेन से ये कहाँ की तरफ टर्न हो जाएगी, गंगा ब्रह्मपुत्रा की तरफ टर्न हो जाएगी, जहाँ पर एक नैरो वैली, किसकी नैरो वैली, गारो खासी और जैंतिया हिल्स की नैरो वैली में फंसेगी और बहुत हैवी रेनफॉल देगी गारो खासी जैंतिया रीजन में। मौसिन राम जो कि विंडवर्ड साइड में है मेघालय प्लेट्यू के, यहाँ पर रिकॉर्डेड रेनफॉल होती है, मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में। कितनी बारिश होती है बेटा, 1200 सेंटीमीटर की, ठीक है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिन राम में, और मौसिन राम कहाँ पर है, मेघालय में। फिर मॉनसून डिफ्लेक्ट होता है वेस्टवर्ड हिमालय की वजह से, और फिर कहाँ पर जाता है, ये गंगा प्लेन्स की तरफ जाता है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, 2 मिनट कहाँ तक पढ़ा था। अगर आपसे पूछा जाए कि बे ऑफ बंगाल जो है वो कौन से स्टेट्स को कवर करती है, तो बे ऑफ बंगाल किस स्टेट को कवर करती है बेटा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है किस ब्रांच से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। अब वीडियो अपने आप बंद हो गया था तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने कहाँ तक छोड़ा है। चलो ठीक है, पढ़ लो। अगर बीच की 2-4 लाइनें रह गई होंगी तो वो देख लेना बेटा अपने आप। अब हम अगर अरेबियन सी ब्रांच की बात करें और बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो ऑलमोस्ट ये पूरे इंडिया को कवर करती हैं, सिर्फ किसको छोड़ देती हैं, तमिलनाडु को। हमारा तमिलनाडु एक स्पेशल स्टेट है जिसको मिलती है ठंड में बारिश। क्यों मिलती है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसकी बनावट ही ऐसी है। देखो जब आप इंडिया को देखोगे तो ये इस तरीके का है, तो ये रीज़न जो है इस वजह से हमारे तमिलनाडु को ना ही तो अरेबियन सी ब्रांच कवर कर पाती है, ना ही तो बे ऑफ बंगाल कवर कर पाती है, ठीक है। और लौटती हुई जो मानसूनी हवाएं हैं, जो रिट्रीटिंग मानसून वाली हवाएं हैं, वो ज़रूर बेचारे तमिलनाडु को क्या देती हैं, बारिश। पर वो कब देती हैं, ठंडियों में। पहले गर्मी का सीज़न होता है, गर्मी के बाद समर के बाद क्या आता है, रेनी सीज़न, रेनी सीज़न के बाद क्या आता है, विंटर सीज़न। तो जब लौटती हुई मानसून विंड्स होंगी वो देंगी तमिलनाडु को बारिश। तो अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों पूरे इंडिया को कवर करती हैं, सिर्फ एक स्टेट को छोड़ देती हैं, बेचारे तमिलनाडु को। ये जो हवाएं होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं एनुअल रेनफॉल के लिए। इंडिया में जितनी भी एनुअल रेनफॉल होती है वो इन्हीं दोनों ब्रांचेस से होती है, इन्हीं हवाओं से होती है। हाउएवर जब मानसून सीज़न होता है तो कंटिन्यूसली रेन नहीं होती बेटा, कि आज जो चालू हुई रेनफॉल होना तो 3 महीने अब रेनफॉल ही होती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। हेवी रेनफॉल भी अगर होती है तो उसके बीच में हम ड्राई इंटरवल्स देखते हैं, जैसे आज बारिश हुई, कल हुई, फिर 2-3 दिन नहीं होगी, फिर 3 दिन बारिश होगी, फिर 8 दिन नहीं होगी। जो अमाउंट होता है रेनफॉल का वो भी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होता है। जैसे मेघालय के मौसिन राम चेरापूंजी की बात करूँ तो बहुत हैवी रेनफॉल होती है। फिर अगर हम राजस्थान की बात करें तो बहुत कम होती है। एमपी बिहार में बारिश हुई तो ठीक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर नहीं हुई तो बहुत कम हो जाएगी, मतलब ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। बेटा अब हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून सीज़न को। अब मानसून वापस जाएगा तो जो मंथ होते हैं अक्टूबर, नवंबर, इन्हें हम कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून सीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो मानसून विंड्स होती हैं ये विड्रॉ होने लगती हैं फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी हम देख रहे थे विंड की डायरेक्शन ये थी बेटा, क्योंकि
यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट था, गर्मी ज़्यादा यहाँ थी बिकॉज ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम बोलते हैं ना जो अपरेंट मूवमेंट होती है सन की वो 6 मंथ इक्वेटर पे रहती है, 3 मंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहती है और 3 मंथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। तो अब जो अपरेंट मूवमेंट है सन की वो वापस से इक्वेटर की तरफ जाएगी और जो विंड है उनकी डायरेक्शन भी बेटा चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हवाएं चलने लग जाएंगी। अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है इसे हम कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन, क्योंकि यहाँ पर जो मॉनसून विंड है वो विड्रॉ होने लगती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। ये वो पीरियड होता है जब हम हॉट ह्यूमिड समर से कूल और ड्राई विंटर की तरफ जाते हैं। हॉट ह्यूमिड समर थी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, पर अब ठंडियाँ आएंगी और ड्राई विंटर देखने को मिलेगा हमको, मतलब हवाएं सूखी हो जाएंगी। अक्टूबर से टेम्परेचर कम होना चालू होता है और लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है नदर्न इंडिया में, और जो मॉनसून विंड हैं वो वीक होने लग जाएंगी बेटा, क्योंकि जो लो प्रेशर जोन है नदर्न इंडिया में वो भी क्या हो रहा है, वीक, और इसके वीक होने से ये ज़्यादा मॉनसून विंड्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर से ध्यान से सुनो, अक्टूबर तक जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होना लग जाएगा हम देखेंगे कि विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हवाओं की स्पीड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लो प्रेशर जोन है अब वो वीक पड़ रहा है, अब उतनी गर्मी नदर्न पार्ट पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपरेंट मूवमेंट हटके इक्वेटर की तरफ जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ जहाँ अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन होगी, सूरज की सीधी किरणें पड़ेंगी, वहाँ होगी गर्मी और वहाँ होगा लो प्रेशर। तो अब ये लो प्रेशर नदर्न प्लेन्स में तो नहीं है, तो ये मानसून विंड को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स थी जो अभी इंडिया में आ रही थी वो रिट्रीट करना चालू कर देंगी, वापस जाएंगी। दे विड्रॉ, पहले ये विड्रॉ करेंगे पंजाब से, कब, लेट सितंबर में, फिर गंगा डेल्टा से करेंगे अक्टूबर में, और अर्ली नवंबर में ये कम्प्लीटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ देंगी। तो पंजाब को छोड़ती हैं सितंबर में, गंगा डेल्टा को छोड़ती हैं अक्टूबर में, और नवंबर में पूरे इंडिया को छोड़ के जाने लग जाती हैं। अब बेटा जो रिट्रीटिंग मॉनसून सीज़न होता है यहाँ पर हम देखते हैं आसमान बढ़िया खुला खुला होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, पर कई जगहों पर हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस टाइम में भी ह्यूमिडिटी होती है। जो हॉट और ह्यूमिड वेदर है वो बहुत ऑप्रेसिव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट, एकदम अजीब सी गंदी गर्मी पड़ती है इस टाइम में। नवंबर के बाद से तो टेम्परेचर धीरे धीरे बिल्कुल फॉल होने लग जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज रैपिडली होता है दिसंबर में, है ना। अब ठंडियाँ अपना पैर जमा लेती हैं इंडिया में, कब, दिसंबर में। इस पीरियड में हम देखते हैं कि लो प्रेशर एरिया का शिफ्ट कहाँ पर होने लगता है, बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पर फिर साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। बेटा देखो, अगर मैं बात करूँ, बेटा अगर हम मानसून की बात करें ना तो देखो होता क्या है कि जिस तरीके से हमारी अर्थ है तो उसमें होता क्या है बेटा, जैसे यहाँ पर इक्वेटर है 0 डिग्री, फिर यहाँ 8.4 से इंडिया स्टार्ट होता है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है। तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जिसका शिफ्ट होता है वो ऐसे ही होता है, पहले यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और फाइनली फिर इस प्लेस पे होगा, है ना। वो तो राजस्थान की वजह से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, नहीं तो फाइनल पोजीशन यही होती है। फिर जब ये वापस जाने लगता है ना तो बेटा वापस भी ऐसे ही जाता है, पहले अभी यहाँ बन रहा था, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा। तो अभी हम बोल रहे हैं कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहाँ बन रहा है, इस एरिया में बन रहा है। इसीलिए बे ऑफ बंगाल में हम देखेंगे बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें देखने को मिलेंगे। और फिर सदर्न हेमिस्फीयर में भी ये ऐसे ही जाएगा, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऐसे ऐसे करके ये धीरे ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे करके इक्वेटर तक पहुँचता है, फिर नीचे जाता है और फिर नीचे से ऊपर आता है। मतलब ये क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। चलो चलो चलो, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना। हाँ, सो देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पर देखेंगे, तमिलनाडु के कोस्ट पे, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, और यहाँ पर बहुत ह्यूज अमाउंट में वाइड स्प्रेड डैमेज देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जहाँ पर हमारे पास एक एरिया ऐसा है जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मौसम राम, वहीं पर हमारे पास थार डेजर्ट है,
जहाँ पर बारिश होती ही नहीं है। लद्दाख में बारिश होती ही नहीं है, एक हॉट डेजर्ट है, थार डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख दोनों जगह बारिश नहीं होती, होती है तो बहुत कम होती है। माउंटेन राम में सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये तो है कि इंडिया में रेनफॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल हमारे पास नहीं है। जो अमाउंट होता है रेनफॉल का वो वेरी करता है अक्रॉस सीजन एंड प्लेस। सीजन टू सीजन भी वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करेगा। जो डायरेक्शन होती है मॉनसून विंड की, जो रिलीफ फीचर्स होते हैं, ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं बेटा रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को। मुंबई को बारिश इसलिए मिल जाती है क्योंकि वेस्टर्न घाट है। राजस्थान को बारिश इसलिए नहीं मिलती क्योंकि अरावली की डायरेक्शन ठीक नहीं है। तो रिलीफ फीचर, पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को हम 4 ब्रॉड रेनफॉल रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा, जहाँ पर हैवी होती है 100 से 200 के बीच में, जहाँ मॉडरेट होती है 50 से 100 के बीच में, और स्कैनिटी मतलब 50 से कम। तो हमारे इंडिया में कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहाँ 200 से ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ 100 से 200 के बीच में होती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ 50 to 100, और कुछ ऐसे हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। बेटा वो रीजन जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब ये वाला रीजन। जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं वेस्टर्न घाट के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ बारिश होती है। इवन अमंग दिस रीजन कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जिनको रेनफॉल 400 सेंटीमीटर्स से भी ज़्यादा मिलती है। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें कुछ तो ऐसे रीजन है जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा एनुअल रेनफॉल मिलती है। जो हैवी रेनफॉल रीजन है उनमें गंगा प्लेन इन बिहार वो भी आएंगे। बिहार में जो गंगा प्लेन है वहाँ पर भी हैवी रेनफॉल होती है। वेस्ट बंगाल में कुछ एरियाज़ में हैवी रेनफॉल होती है, हिमालयन रीजन में होती है, पेनिनसुला प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है। हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल नहीं, वेरी हैवी तो कहाँ कहाँ पर होगी? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब हम हैवी रेनफॉल की बात करें तो बिहार के जो गंगा प्लेन है या वेस्ट बंगाल है, हिमालयन रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है पेनिनसुला प्लेट्यू का, वेस्टर्न घाट के कुछ पार्ट हैं, ईस्टर्न कोस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। मॉडरेट रेनफॉल रीजन की बात करें तो बेटा जो अपर गंगा प्लेन है, जो ईस्टर्न राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, सदर्न कश्मीर है, डेक्कन प्लेट्यू के कुछ पार्ट हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। अब हम स्कैंटी रेनफॉल की बात करें, मतलब भाई जहाँ सबसे कम होती है तो वो है वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। सदर्न पंजाब, नदर्न गुजरात, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप, जी ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इसके इस साइड वाला पार्ट, मतलब ईस्ट वाला पार्ट, वहाँ पर बारिश नहीं होती, और कश्मीर के नॉर्थ पार्ट में बारिश नहीं होती है। इंडिया को सफिशिएंट रेनफॉल मिल जाती है बेटा, फिर भी बारिश इतनी होने के बाद भी हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि पानी की कमी है, वाटर शॉर्टेजेस है, क्योंकि जो रेनफॉल है वो सिर्फ कुछ ही मंथ होती है, फ्यू मंथ्स इन अ ईयर। तो क्या पढ़ा बेटा हमने कि बारिश तो ठीक ठाक हो जाती है पर फिर भी पानी की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि बारिश सिर्फ कुछ मंथों में ही होती है। 3-4 महीने हमें बारिश मिलती है, उसमें भी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। कई बार मानसून अच्छा आता है, कई बार नहीं भी आता है। कुछ प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल होती है तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ गई बेटा तो पूरा पानी तो वैसे ही नालों नदियों से बाहर इधर उधर बह गया और उसने नुकसान और कर दिया, हमारा लॉस और कर दिया। कुछ एरिया में ड्रॉट आ जाता है, ड्रॉट बोले तो सूखा पड़ जाता है। फ्लड्स बहुत कॉमन है बिहार में, असम में, उड़ीसा में, और इतनी भयंकर फ्लड आती है कि हमारे ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, प्रॉपर्टी हो, सबका लॉस हो जाता है। अब कुछ स्टेट की बात करें, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रॉट सिचुएशन बनती है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। रेनफॉल इतनी नहीं हो रही है तो सूखा पड़ जाता है। तो इसीलिए हमारे इंडिया को रिक्वायरमेंट है प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की। नदियों को थोड़ा सा गहरा किया जाए, इतना उन्हें इंटीग्रेट कर दिया जाए कि अगर एक रिवर में पानी बहुत ज़्यादा है तो वो बह करके दूसरी रिवर के साथ मिल जाए। तो बेटा हमें कहीं ना कहीं रिवर को कनेक्ट कर देना चाहिए। कुछ रिवर हमारी सूख जा रही हैं, है ना, सीजनल रिवर्स हैं, उनमें पानी की कमी है, तो ऐसा हो कि साउथ की रिवर और नॉर्थ की रिवर को कनेक्ट कर दिया जाए। तो अगर बिहार में, पंजाब में बहुत भी बारिश हो रही हो, पंजाब नहीं सॉरी बिहार में, यूपी में,
वेस्ट बंगाल में तो नदियाँ इतनी गहरी हो कि पानी बह करके कहाँ आ जाए, अगर कनेक्टिविटी हो तो साउथ के रिवर्स में आ जाए। पर हम ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, गरीब बेचारे, है ना। बाढ़ हर साल आती है, हर साल उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इंडिया में कोई प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोग्राम है ही नहीं। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून की इम्पोर्टेंस को, कि भाई मॉनसून क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो मॉनसून है वो इंडिया के लिए ओवरवेलमिंगली इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट को हम हमारी लाइफ के हर स्पेयर में देखते हैं, भले इकोनॉमिक हो, सोशियो कल्चरल हो। बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं हमारे वो मॉनसून से जुड़े होते हैं। फसल अच्छी होगी तो प्राइजेज़ हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, भाई हमें कम प्राइस में फूड मिल जाएगा। अगर बारिश नहीं हुई तो फूड प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगे, तो हमारी इकोनॉमिक लाइफ हो, सोशल कल्चरल लाइफ हो, सब के ऊपर हम इम्पैक्ट देखते हैं मॉनसून का। फर्स्ट जो है, बहुत सारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं रेंस के लिए फॉर देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अच्छा एक बात और बताओ बेटा, अगर हम सारे किसान ट्यूबवेल भी बना लें अपने खेतों में तो भी तो अंडरग्राउंड वाटर को डिस्चार्ज होने के लिए बारिश तो चाहिए ना। तो हमारे जो किसान हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मॉनसून रेन पे डिपेंड करते हैं फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अगर अच्छा मानसून आएगा तो एडिकेट फूड प्रोडक्शन होगा, अच्छी फसल उगेगी, हमें अच्छे दामों में फसल मिल जाएगी। मानसून अनसर्टेन होता है, एररेटिक होता है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। कई बार लेट अराइवल होता है तो कभी अर्ली रिट्रीट हो जाता है, आया लेट जल्दी चला गया, नॉर्मल से कम हुआ, जिससे कि क्रॉप यील्ड कम हो जाती है। इससे फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी अफेक्ट होती हैं। ब्रेड, बिस्किट, शुगर, सबके प्राइसेस राइज हो जाएंगे अगर फूड प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो ग्रेन्स प्रॉपर नहीं प्रोड्यूस होंगी। तो जो रेनफेड रिवर्स होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं हमारे यहाँ, बहुत सारी रिवर्स तो कैसी हैं बेटा, पेरिनियल है, मतलब जिनमें साल भर पानी होता है, पर बहुत सारी रेनफेड होती हैं सीजनल। अगर बारिश नहीं होगी तो उन रिवर्स में पानी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी रेनफेड रिवर्स वो नदियाँ जो मानसून पे डिपेंड करती हैं पानी के लिए, स्ट्रीम, कैनाल्स, टैंक, ये भी मानसून पे डिपेंड करते हैं वाटर सप्लाई के लिए। मानसून एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी सोशल कल्चरल यूनिटी। इंडिया में जो सोशल कल्चरल यूनिटी है उसमें मानसून का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वो विंड्स जो एसोसिएट करती हैं रेन से, उनकी एक रिदमिक साइकिल होती है, लोगों के जीवन को बांध के रखती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर कैलेंडर से जुड़े हुए हैं। जो कॉमन हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं वो हैं ओनम केरला का, पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब की, बिहू असम का। भले बिहू हो, बैसाखी हो, पोंगल हो, ओनम हो, ओनम कहाँ का है, केरला का, पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का। ये सब कॉमन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। बेटा ये वीडियो हम कर रहे हैं यहीं पर एंड हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन को।